हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञानकुल परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार के बीआरबी यानी कि बिहार यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस 2024-28 सत्र में दे रहे हैं, जिस बच्चों का एमडीसी पेपर में हिंदी सब्जेक्ट का एग्जामिनेशंस था, तो आप सभी के लिए आज का एक क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ में उन स्टूडेंट्स के लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट रहेगा जिसका अभी तक बच्चे एग्जाम नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए तो यहां पर जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैं इसको काफी डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। और वैसे भी देखिएगा जब आप क्वेश्चंस, तो आपको लगेगा कि काफी डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में भी अगर पूछा जाएगा तो आप उसको कैसे हल करोगे, ये सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। इसके साथ साथ देखिए तो जो भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसमें कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आने वाली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। मैं वैसे क्वेश्चंस पर काफी डिटेल में यहां पर चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप लोगों ने बच्चे सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सके। जिसका एग्जाम हो गया वो आंसर की मिला लेंगे, ठीक है। और जिसका एग्जाम नहीं हुआ है, कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें से आपको तैयार करने हैं, मैं उस पर चर्चा करने वाला हूं। तो आपको सारे क्वेश्चंस जो है मिल जाएंगे, आप अच्छे से उसकी तैयारी कर सकते हो। सेशन को लाइक नहीं किया है तो बच्चे लाइक कर लीजिएगा, और आप भी अंत में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना, ताकि आने वाली जो हमारी क्लास होगी आपको टाइम से मिल सकेगा। आइए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि देखिए सबसे पहले जो यहां पर क्वेश्चंस पूछा गया था वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछा गया था। इसमें सबसे पहला क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको पढ़ा रखा है, देखो क्वेश्चंस क्या है। हिंदी साहित्य के आदिकालीन उपलब्ध सामग्रियों की क्या करें बच्चे, समीक्षा करें। मतलब हिंदी साहित्य का जो आदिकाल रहा था, ठीक है, इसमें जितनी भी उपलब्ध सामग्रियां हैं इन सभी के बारे में बच्चे क्या करना है, आपको डिटेल में बताना था। हालांकि हम बात करेंगे आदिकालीन हिंदी साहित्य की, तो इस पर मैंने कंप्लीट क्लास लिया है। जितने भी टॉपिक आपको करने थे उन सभी टॉपिक को काफी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखा है बच्चे, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग क्लास को देख सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार पूछा गया था, और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि भैया आपसे भक्ति काल की जो काव्य धारा है, ठीक है, जैसे कि आपका निर्गुण भक्ति धारा हो गया, जैसे कि आपका सगुण भक्ति धारा हो गया, इसकी विशिष्टताओं को आपको जरूर ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन पेपर में आया भी। आने वाली एग्जाम की बात करेंगे तो आपसे हो सकता है भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के बारे में पूछ ले, तो आपको सगुण भक्ति धारा अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। चलिए फिर देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रेम मार्गी काव्य धारा के जायसी का स्थान, ठीक है, मतलब मल्लिक मोहम्मद जायसी जो है प्यारे बच्चे, इसको जो है प्रेम मार्गी काव्य धारा की कवि हम लोग कहते हैं। और इसको आपको स्पष्ट करके बताना था कि किस प्रकार से मल्लिक मोहम्मद जायसी जो है यह एक प्रकार से प्रेम मार्गी कवि है। अगर बात करेंगे मल्लिक मोहम्मद जायसी की, तो प्यारे बच्चे इन्होंने भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में काफी ज्यादा लिखा है, और इसीलिए जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, तो प्रेम मार्गी काव्य धारा की श्रेणी में रखते हैं। समझ गए। फिर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से रीति मुक्त काव्य धारा से आप क्या समझते हैं। अब देखिए रीति काल के 3 काव्य धाराएं हैं, और वो तीनों काव्य धाराएं क्या हैं, जैसे कि आपका रीति मुक्त काव्य धारा हो गया, फिर आपका रीति सिद्ध काव्य धारा हो गया, और एक है आपका रीतिबद्ध काव्य धारा। तो मैंने आपको इन तीनों के बारे में काफी डिटेल में पढ़ा रखा है। हो सकता है आने वाली जो एग्जाम होगी आपकी, यहां पर रीति मुक्त काव्य धारा पूछा गया है, तो आपसे रीति सिद्ध या रीतिबद्ध काव्य धारा पूछ दे, तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। आगे चलिए देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की पृष्ठभूमि। अब पृष्ठभूमि का एक कंप्लीट क्लास आपको मिल जाएगा हमारे इसी चैनल पर, जैसे कि आपके आदिकालीन जो हिंदी साहित्य का इतिहास रहा है, इसमें साहित्यिक पृष्ठभूमि क्या रही है, राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही है, धार्मिक पृष्ठभूमि क्या रही है, आर्थिक पृष्ठभूमि क्या रही है, मैंने ये सारी चीजें पढ़ा रखा है। आप लोग क्लास को नहीं देखे हैं बच्चे तो जरूर देख लेना। हो सकता है यहां पर पृष्ठभूमि के बारे में पूछा गया है, आपसे इसके नामकरण की समस्या के बारे में पूछा जा सकता है। अब नामकरण की समस्या पर भी एक कंप्लीट सेशन हमने लिया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। समझ गए ना। तो इस टाइप से जो है आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये रहा आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। आगे देखिए जो दूसरा क्वेश्चंस पूछा गया था, इसमें बच्चे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे। 4 क्वेश्चंस बनाना होता है। पहला क्वेश्चंस पूछा गया भारतेंदु जी के बारे में, कि नाटककार जो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं उसका एक संक्षिप्त टिप्पणी करें। समझ गए ना। अब देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करते बच्चे, तो ये आपके आधुनिक काल के कवि थे। कौन से काल के, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के कवि थे, जिसे आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भी कहा जाता है। तो आपको इसके बारे में बताना था, इसके व्यक्तित्व और साहित्यिक परिचय के बारे में, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको
करा रखा है, आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता, मैंने द्विवेदी युग से रिलेटेड भी काफी ज्यादा जो है क्लासेस ले रखी है, जिसमें द्विवेदी युग की बात करें, इसके संस्थापक प्यारे बच्चे कौन हो जाते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाता है। कौन हो जाता है प्यारे बच्चे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और इसमें देखिए तो आपके द्विवेदी युग की जो विशेषताएं रही है, इस पर मैंने काफी डिटेल में क्लासेस लिया है और आप लोग वहां से चीजों को देख सकते हैं। फिर आगे बात करेंगे छायावाद कविता की बात करें तो छायावाद कविता की प्रमुख विशेषताएं क्या रही है, इसको बताना है। प्रगतिवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में बताना है। इसके बाद देखिए उत्तर छायावाद से आप क्या समझते हैं, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आने वाले एग्जाम के लिए। आगे देखना बच्चे, हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद का योगदान, ठीक है। और प्रेमचंद की बात करते हैं प्यारे बच्चे, एक बहुत ही फेमस कवि थे, और कवि ही नहीं, इसे नाटककार या फिर अनेकों विद्याओं में इसके द्वारा जो है क्या की गई थी, रचना की गई थी। लेकिन इनकी उपन्यास जो है प्यारे बच्चे वो काफी ज्यादा फेमस रहा था, और इसके लेकर को बताया जा रहा है कि आप लोग क्या करें तो हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद का क्या योगदान रहा है, आपको इस पर टिप्पणी करना है। समझ गए, तो ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहा था। आगे देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे वो किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए सबसे पहले बात करेंगे बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, तो देखो काफी डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहां पर आपको बार बार जो है फंसाने का प्रयास किया गया है। जितना भी क्वेश्चन पूछा, जैसे देखो प्रेमचंद की 2 प्रमुख कहानियां, इसके बाद प्रसाद के 2 प्रमुख नाटक। अब इसमें आपको जो है कोई एक व्यक्तिगत चीजों पर चर्चा नहीं की गई है, सीधे पूछ दिया गया कि भाई कोई 2 नाटक या फिर कोई 2 कहानी या फिर कोई 2 कविता बताओ। समझ गए ना। तो देखिए कैसे लिखेंगे, जैसे अगर हम प्रेमचंद के 2 प्रमुख कहानियों की बात करेंगे तो हालांकि प्रेमचंद के द्वारा तो कई सारी कहानियां लिखी गई है। जैसे कि बच्चे हम बात करते हैं तो आपका हो जाता है पूस की रात, इसकी एक फेमस कहानी है ना। इसके बाद देखोगे तो कफन कहानी आपका प्रेमचंद का हो जाता है। फिर देखोगे तो आपका पंच परमेश्वर नाम का जो है, ये सब पिछले क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, पंच परमेश्वर, पूस की रात, क्लास 12th में पढ़ा होगा आपने, है ना। इसके बाद देखिएगा तो आपको मिल जाएगा जैसे 2 बैलों की कथा, क्या मिल जाएगा, 2 बैलों की कथा। ये सब नोट कर लो, ठीक है। हो सकता है आपसे क्वेश्चंस पूछे, जैसे पूस की रात किसकी रचना है, तो प्रेमचंद की रचना है। कफन किसकी रचना है, इसके बाद पंच परमेश्वर किसकी रचना है। तो इस टाइप से चीजें आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखना है। समझे कि नहीं। आगे देखिएगा प्रसाद जी की, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की बात करी जा रही है। तो इनकी अगर रचनाओं की बात करेंगे तो इसमें भी काफी ज्यादा जो है नाटक लिखे हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा जैसे एक हो जाता है इनका अजात शत्रु नाम का नाटक, है ना। इसके बाद आप देखोगे ध्रुव स्वामिनी नाटक इनके द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा गया है, ध्रुव स्वामिनी नाटक लिखा गया है। फिर देखोगे तो चंद्रगुप्त नाटक जो कि इनका काफी फेमस रहा था, है ना, चंद्रगुप्त नाटक लिखा गया है। फिर स्कंदगुप्त नाटक लिखा गया है। तो ये सब नाटक आपके जो है किसके हो जाते हैं, तो आपके प्रसाद जी की हो जाती है। आगे देखिए निराला जी के 2 कविता के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहां पर निराला जी के जो है काफी सारे कविताएं हैं, दीनबंधु निराला जी के। कौन कौन से, जैसे कि आपका हो जाता है देखिए झरना कविता हो जाता है इनका, झरना। इसके बाद आप देखोगे आंसू कविता है। फिर आपका लहर कविता है ना। इसके बाद जो है कमायनी नाम का इनका एक कविता है। ये सब फेमस कविताएं हैं निराला जी की, तो आपको याद रखना है। और भी देखिएगा तो आपका जैसे प्रेम पथिक नाम का कविता हो जाता है। फिर देखोगे तो जैसे आपका कानन कुसुम नाम का कविता हो जाता है। तो ये सब आपके जो है निराला जी की कविताएं हैं। ये सारी कविताएं याद रखिएगा, जो कि आपसे पेपर में मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा झरना कविता किसकी है, तो आप क्या कहोगे, निराला जी की है। कमायनी कविता किसकी है, तो निराला जी की है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो बच्चे आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या आता है। देखो अगला क्वेश्चन यहां पर अज्ञा जी के 2 कविता के बारे में पूछा गया है। अब अज्ञा की बात करते हैं बच्चे, तो इनके द्वारा तो हालांकि कई सारी कविताएं लिखी गई, जैसे कि आपका हो जाता है चिंता कविता किसकी है, तो अज्ञा की है। जैसे है आपके आंगन के पार द्वार, है ना, क्या है बच्चे, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, ये कविता किसकी है, तो ये भी आपका जो है अज्ञा का हो जाता है। जैसे एक है आपका भग्नदूत, भग्नदूत कविता भी अज्ञा के द्वारा लिखा गया है। जैसे कि आपका जो है पहले मैं सन्नाटा सुनता हूं, ठीक है, बुनता हूं, पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये भी प्यारे बच्चे आपके अज्ञा जी की रचना है, जो कि कविता फॉर्म में है। तो इस टाइप से ये सारी कविताओं का नाम आपको याद रखना है। आप लोग एक चार्ट बना लीजिए, समझ गए ना, और ये चार्ट आपको याद कर जाना है, समझ गए, ताकि पेपर में जब क्वेश्चन आएगा ना तो आप आराम से लिख पाओगे। महादेवी वर्मा के 2 पुस्तक के बारे में पूछा जा रहा है। तो भैया महादेवी वर्मा का कई सारा पुस्तक है, जिसमें 4 प्रमुख पुस्तक है इनकी। एक तो आपका जो है क्या हो जाता है, तो श्रृंखला की कड़ियां हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे, नोट करते जाइए, श्रृंखला की कड़ियां हो जाता है। फिर देखिएगा तो आपका जैसे कि छनदा नाम का एगो कविता है, पुस्तक है इनका, छनदा, ठीक है। फिर देखिएगा तो साहित्यकार की कड़ियां हो जाता है। क्या हो जाता है, साहित्यकार की कड़ियां।
और आगे देखोगे और भी इनकी कुछ पुस्तकें, जैसे कि संकल्पिता नाम का एगो जो है इनका पुस्तक है। तो महादेवी वर्मा की ये 4 फेमस पुस्तक आपको याद रखने। कौन कौन सा है? पहला तो आपका श्रृंखला की कड़ियां, इसके बाद छंदा, फिर है आपका साहित्यकार की कड़ियां और एक है संकल्पिता। समझ गए? चलिए आगे देखेंगे हम लोग बच्चे। अगला नंबर है आपका दिनकर का दूगो पुस्तक पूछा जा रहा है ना। रामधारी सिंह दिनकर का क्या पूछा जा रहा है? दूगो पुस्तक का नाम पूछा जा रहा है। तो देखिए इनके पुस्तकों की बात करेंगे तो इसमें आपको काफी ज्यादा पुस्तक देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका एगो हो जाता है रश्मि रथी। क्या हो जाता है बच्चे? रश्मि रथी इनका जो है एगो फेमस पुस्तक रहा है, नोट करिए फटाफट से, रश्मि रथी। इसके बाद देखेंगे तो जैसे कि आपका हो जाता है हुंकार नाम का पुस्तक है इनका, हुंकार, है ना। फिर देखोगे उर्वशी नाम का एगो नाटक पुस्तक है, फिर कुरुक्षेत्र नाम का एगो नाटक पुस्तक है। फिर देखोगे आगे जैसे कि संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय नाम का जो है इनका एगो पुस्तक है। तो ये सब पुस्तक किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का है, समझे ना। चलिए अगला नंबर देखते हैं। जैसे जैनेन्द्र कुमार का जो है 2 उपन्यास पूछा जा रहा है। तो जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास की बात करेंगे तो बच्चे जैसे कि आपका हो जाता है परख उपन्यास। क्या है? परख उपन्यास जैनेन्द्र कुमार का है। फिर आगे देखेंगे तो जैसे कि आपका हो जाता है क्या? मुक्तिबोध। क्या हो जाता है बच्चे? मुक्तिबोध नाम का उपन्यास किसके द्वारा? जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया है। फिर आपका जैसे कि जयवर्धन नाम का उपन्यास हो जाता है। आगे देखोगे तो सुखदा नाम का उपन्यास हो जाता है। तो ये सब उपन्यास जो है जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। हालांकि इसमें देखेंगे तो परख, मुक्तिबोध, जयवर्धन, सुखदा ये सब बार बार आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो आपको ये सब भी याद रखना है। चलिए बच्चे आगे जैसे कि नागा अर्जुन जी की बात करते हैं, ठीक है। नागा अर्जुन जी की जब बात करते हैं तो यहां पर देखिए नागा अर्जुन के 2 उपन्यास के बारे में पूछा गया है। तो आइए हम लोग जानते हैं नागा अर्जुन के 2 उपन्यास। देखो नागा अर्जुन के उपन्यास की बात करेंगे तो भैया बड़ी सुंदर सुंदर नाम है इनका, जैसे कि पारो उपन्यास हो गया, जैसे कि आपका बलचनमा उपन्यास हो गया, है ना। क्या हो गया? बलचनमा उपन्यास। जैसे कि आपका जो है कुंभी पाक हो जाता है। क्या हो जाता है? कुंभी पाक नाम का उपन्यास है इनका। तो ये सब उपन्यास याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर देखो, यहां पर पूछा जा रहा है बच्चे कि किन्हीं 2 पत्रिकाओं का नाम बताइए। वैसे तो पत्रिकाओं की संख्या काफी ज्यादा है हिंदी साहित्य में, लेकिन आपको 2 पूछा जा रहा है। तो देखो सबसे पहले तो आप याद रखोगे क्या कहते हैं? उदंत मार्तंड, ठीक है, उदंत मार्तंड, जो कि आपके हिंदी साहित्य का सबसे पहला पत्रिका रहा था। समझ गए ना। तो ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य का जो सबसे पहला पत्रिका था वो कौन था? तो उदंत मार्तंड था, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, आप देखोगे तो और भी कई सारे पत्रिका, जैसे हरिजन पत्रिका हो गया, है ना, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद देखोगे आपका सरस्वती पत्रिका हो गया, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया था। हंस पत्रिका हो गया, है ना। इसके बाद देखोगे नवजीवन पत्रिका हो गया। तो ये सब आपकी पत्रिकाएं थी जिसमें आपके पेपर में ये सब के सब पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। तो इन सभी चीजों को याद रखिएगा। आगे कहता है हिंदी के किन्हीं 2 आलोचकों के नाम लिखे। अब ऐसे कौन से 2 व्यक्ति थे जो आलोचना किया करते थे? आलोचना करने का मतलब है कि किसी दूसरे का विरोध किया करते थे, समझ गए ना। किसी दूसरे की लिखी गई बातों पर टीका टिप्पणी करने वाले व्यक्ति कौन कौन थे? तो सबसे पहला तो आपका प्रेमघन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे? प्रेमघन हो जाता है। चलो एक बार कमेंट करके बताओ प्रेमघन जो है यह किसका उपनाम है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक। चलो आगे देखेंगे बच्चा, यहां पर जैसे कि आपका अंबिका दत्त हो जाता है। क्या हो जाता है? अंबिका दत्त हो जाता है। फिर देखेंगे आप राम कुमार वर्मा जी हैं, है ना, राम कुमार वर्मा जी, ये सब आलोचक थे। जयशंकर प्रसाद जी हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं बच्चे? जयशंकर प्रसाद जी, ये सब आलोचक के रूप में जाने जाते थे। तो आलोचकों के में आपको 2 नाम पूछा जा रहा है, तो कोई 2 नाम लिख दिए होंगे आप, है कि नहीं। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि हिंदी साहित्य में जो यहां पर क्वेश्चंस पूछा गया था एमडीसी पेपर में, ये काफी डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस थे, क्योंकि यहां पर चीजें आपको काफी ज्यादा याद रखने की आवश्यकता थी। हालांकि यहां पर इन चीजों को कहे तो डिफिकल्ट हम नहीं कह सकते, क्योंकि जितना भी नाम मैंने आपको रचनाओं का बताया है वो सारी की सारी रचनाएं आपसे पेपर में पूछा जाने वाला है। हो सकता है कोई एक नाम लेकर के क्वेश्चंस पूछे कि यह किसकी रचना है। सपोज दैट मान लीजिए मैंने आपसे पूछा बताइए कल्याणी नाम का जो पुस्तक है या कल्याणी रचना जो है किसकी है, तो आप क्या कहोगे? सर कल्याणी रचना है कि नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सर यह जो लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया? जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया है, समझे ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं। तो ये थी आपकी किसकी क्वेश्चंस जो कि आपसे जो है बिहार यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। और मैं उम्मीद करूंगा कि बच्चे आप लोगों ने इस क्लास को अच्छे तरीके से देखा होगा और सभी क्वेश्चंस जो मैंने यहां पर अभी नोट कराया है उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लिया होगा। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को आज की जो हमारी ये क्लास रही है ये कैसी लगी।
लगी। ठीक है, अगर ये क्लासेस आपको प्यारे बच्चे अच्छी लगी हैं तो बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सेशन को लाइक नहीं किए बच्चे तो लाइक कर लीजिएगा, और आप भी चैनल पर नए हैं ना तो आने वाली क्लास के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि जिस तरह का कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करा के देता हूं पूरे यूट्यूब पर प्यारे बच्चे आपको नहीं देखने को मिलेगा। आपने वैसे भी बहुत सारे शिक्षकों की क्लास देखी होगी, लेकिन इस लेवल का क्लास आपको देखने को नहीं मिला होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा प्यार देंगे। विशेष आप लोगों से हम मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।